दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो भी हमारा कंटिन्यू सीरीज जो हमारी चल रही है कि स्टेप्स क्या रहते हैं कंस्ट्रक्शन के, किसी भी को घर अगर बनाना है तो जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है जरूर देखना। 2 वीडियो आ चुकी हैं, पार्ट 3 है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं मटेरियल कैलकुलेशन का आपको थंब रूल बताने वाला हूँ और थोड़ा कॉस्ट का भी आपको बताऊंगा कि कितने का सरिया आएगा, सीमेंट, पेंट वगैरह खर्चा, सब खर्चा मैं बताने वाला हूँ। एक थंब रूल है, मतलब एक इस वीडियो से आप आइडिया ले सकते हो आपका घर जो है उसमें कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक कितना लगेगा, वो एक रफ एस्टिमेशन कर सकते हो। उसके हिसाब से आप मटेरियल मंगा सकते हो। बाद में जब थोड़ी क्वांटिटी बचेगी तो उसमें आप एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1000 स्क्वायर फीट का मैं घर लेता हूँ, एग्जाम्पल ले ली, मेरा 1000 स्क्वायर फीट का घर है। तो उसमें अगर मेरे को सीमेंट निकालना है, कितना सीमेंट बैग लगेगा वो कैसे निकालेंगे। ये मैं 1000 ले रहा हूँ, आपका 800 स्क्वायर फीट है, 900 है, 200 है, 500 है, 2000 है, 10,000 है, जितना भी है आप इससे आइडिया ले लोगे, ठीक है। तो सीमेंट के लिए आपको क्या करना है, इसका थंब रूल होता है 0.48, एक कोफिशिएंट है, थंब रूल है। पुरानी जो कंस्ट्रक्शन हुई है, 10 घर बने होंगे 1000 स्क्वायर फीट के, तो उनमें एवरेज यही बनी है, तो हमने ये एवरेज ले ली। तो 0.48 इंटू 1000 आपको कर देना है। 1000 मैंने क्यों किया, मैंने किया क्योंकि मैं 1000 स्क्वायर फीट घर की एग्जांपल ले रहा हूं। आपका जो भी हो 800, 900, 200, 500, 10,000, तो आपको उससे मल्टीप्लाई करने आपको मिल जाएगा। तो 1000 स्क्वायर फीट में 480 बैग लग रहे हैं, ये मिनिमम एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, लेकिन थंब रूल है, इसके हिसाब से लगेंगे। तो स्टील की बात करते हैं। स्टील में भी 3.1 कोफिशिएंट है, इंटू 1000 में कर दूंगा तो मेरा आ गया 3.1 मीट्रिक टन हमारा लगेगा, ठीक है। फिर हमारी सैंड है, तो सैंड की क्वालिटी, क्योंकि सैंड हमारी प्लास्टर में भी यूज होगी, स्लैब में, कंक्रीट में, हर जगह होगी, तो उसका कोफिशिएंट है 2। तो 2 इंटू 1000 में करूंगा तो हमारा आ गया 2000 क्यूबिक फीट हमारी सैंड लगेगी। सैंड का भी क्लियर हो गया। फिर एग्रीगेट का हम निकालेंगे कि एग्रीगेट कितना हमारे घर में लगेगा। देखो 20 mm का भी होता है उसमें और 10 mm का भी। 20 mm का 60%, 10 mm का 40%, क्लियर। तो इसमें 1.6 है, इंटू 1000 किया तो 1600 क्यूबिक फीट हमारा क्या लगेगा, एग्रीगेट लग जाएगा, क्लियर। फिर हम बढ़ते हैं ब्रिक की तरफ। तो ब्रिक जो हमारी लगती है, ब्रिक देखो डिपेंड होता है, आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो या फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसमें अलग अलग होता है। बाकी डिजाइन पे भी होता है, प्लान पे भी होता है। 2 BHK है 1000 स्क्वायर फीट में या 3 BHK, तो उस पर भी होता है। लेकिन एक रफ एस्टिमेशन आप कर सकते हो। मोस्टली जो घर बनते हैं, 29 ईंटें लगी थी हमारी, 1 स्क्वायर फीट में हमारी 29 ईंटें लगी। तो 10,000 स्क्वायर फीट में कितने लगेंगे, 29,000 नग हमारे लगेंगे, 29,000 ईंटें लगेंगी। मतलब ये जो मैंने बताया ये 1 स्क्वायर फीट का आपको बताया, ठीक है। और ये टोटल जितना भी आपका एरिया होगा, जैसे मैंने कहा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको सीमेंट भी निकल आएगा, स्टील, सैंड, एग्रीगेट और ब्रिक तीनों निकल आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है आपके लिए, तो एक ये एक पार्ट 3 था जो हमारा स्टेप्स के लिए, तो उसमें आपको आइडिया भी होना चाहिए कि आपका घर बनेगा कितना। हमने जो पहला पार्ट बनाया था, आपको क्या ध्यान देना है, कैसे घर बनाना है। दूसरा था आपको क्या चीजें चूज करनी है। तीसरा आ गया हमारा खर्चा। फिर हमारी कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हो जाएगा, फुटिंग का अलग, एक्सकवेशन का अलग, सब कुछ आप वीडियोस आने वाली हैं, वो कंटिन्यू रहेंगी। तो 1 स्क्वायर फीट का खर्चा है हमारा घर बनाने का 1200 रुपया। 1 स्क्वायर फीट का 1200 रुपया। मैं घर बना रहा हूं 1000 स्क्वायर फीट का, तो मेरा लग गया कितना, 12 लाख रुपया मेरा उस घर को बनाने में लगेगा। आपका अगर 2000 स्क्वायर फीट का होगा तो आपको 1200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, आपका 24 लाख रुपया खर्चा लगेगा घर बनाने में, जितना भी स्क्वायर फीट होगा। तो आपको 1200 से 1300 रुपये पकड़ के चलना है, क्योंकि मोस्टली अभी यही रेट चल रहा है। तो इसमें हमारा स्टील का कैसे खर्चा निकालेंगे, स्टील का निकालेंगे। देखो 1 स्क्वायर फीट में हमारा 168 रुपए लग रहे हैं स्टील में, कितने, 168 रुपये एक में। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1000 स्क्वायर फीट की। तो आपका जो भी हो, 2000 हो, 3 हो, 200 हो, जितना भी हो, आपको उससे मल्टीप्लाई करना, तो आपको मिल जाएगा 1,68,000 रुपया मेरा किसमें, स्टील में लग जाएगा। इससे हमें आइडिया लग गया कि हमारा जो खर्चा होने वाला है स्टील का, तो हम इसके हिसाब से अपना पैसा क्या है इकट्ठा करके रख सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम ठीक है, नहीं तो हम लोन लेके पूरा, हमें पता चल गया कि मेरे को लगेगा 12 लाख रुपया, ठीक है। तो हमारे घर में पड़ा है 6 लाख रुपया, तो 6 लाख का हमें लोन लेना है या किसी से लेना है, वो आप
एक रफ एस्टिमेशन कर सकते हो अपने घर का। जो पहले की 2 वीडियो है उसमें मैंने यही बताया कि क्या क्या प्लानिंग करनी है कि वही घर बनाने से पहले। तो ठीक है, ये हो गया। अभी जो सीमेंट है, 1 स्क्वायर फीट में हमारा खर्चा आएगा सीमेंट लेने का, मटेरियल का खर्चा है सिर्फ 156 रुपया। ठीक है, 156 रुपया। तो हमारा 1000 स्क्वायर फीट है तो 1,56,000 रुपया हमारा आ गया। ठीक है, वैसे ब्रिक हमारी 1 स्क्वायर फीट के लिए खर्चा आएगा 108 रुपया। टोटल है हमारा 1,80,000, 8,000 हो गया। क्लियर। स्टोन का 60 रुपया होता है 1 स्क्वायर फीट का। आपका जितना भी एरिया होगा, मेरा 1000 है तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाएगा 60,000 रुपया हमारा स्टोन का खर्चा। फिर सैंड का 60,000 रुपया हमारा सैंड का लग जाएगा। पानी का 12,000 रुपया हमारा पानी का टैंकर का लग जाएगा, या बोरवेल करेंगे। एक्सपेशन 48,000 रुपया हमारा एक्सपेशन का। 48 एक का है, अगर 2000 स्क्वायर फीट होता तो आप इसको 2000 से मल्टीप्लाई करना था। एक का मैंने बता दिया, आपका जितने भी स्क्वायर फीट का घर होगा आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। फिर लेबर, अगर कंक्रीटिंग के लिए लेबर हम करते हैं, बीम स्लैब जो सबकी कंक्रीटिंग करनी है, तो हमारा 96,000 उसमें लग जाएगा। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है 75% देखो 75% उसमें हमारा मटेरियल चीजें लगती हैं और 25% हमारा लेबर का खर्चा होता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी 25% लेबर का खर्चा पकड़ के आप चलना। डिजाइन फी उसमें स्ट्रक्चर भी आ गया, आर्किटेक्ट भी आ गया, इंजीनियर भी आ गया, तो हमारा 36,000 रुपये लगेगा। अच्छा घर डिजाइन अगर आप करते हो अच्छे से, मतलब उसका स्ट्रक्चर का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, सैनिटर का पूरा, मतलब 3D 2D व्यू उसका देख के, तो आपका 36,000 रुपया उसमें चला जाएगा। फिर शटरिंग का खर्चा हम 36,000 शटरिंग का खर्चा पकड़ के चलते हैं। प्लम्बिंग और सैनिटेशन का हमारा 72,000 रुपये का खर्चा हमारा आ जाएगा उसको करने में। फिर हमारा इलेक्ट्रिकल जो वर्क रहता है तो उसको आपको 1 स्क्वायर फीट का 60 रुपये पकड़ के चलना है। तो टोटल आपका 1000 स्क्वायर फीट में ले रहा हूं तो 60,000 रुपये मेरा उसमें लग जाएगा। तो आपका अगर 2000 होगा तो 1,20,000 रुपये लग जाएगा। मतलब आपने जितने स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर देना है 60 रुपये को। फ्लोरिंग का 60 रुपये इंटू 1000, 60,000 रुपये फ्लोरिंग पे चला जाएगा। पेंटिंग का भी 60 इंटू 1000 तो 60,000 रुपये मेरा इसमें चला जाएगा। मेन गेट अगर हम लगाते हैं तो 24,000 उसमें चला जाएगा। बाकी मिसलेनियस खर्चा, छोटा मोटा जो खर्चा रहेगा 72,000 उसमें हमारा लग जाएगा। हमारा टोटल हमारा 12 लाख रुपया हो गया। कितना? 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में। तो इससे आपको रफ एस्टिमेशन लग गया आपका कितने भी स्क्वायर फीट का घर बनने वाला है, तो आपको लमसम इतना पैसा उस घर को बनाने में लगेगा। ये एक थंब रूल है, इसको आप एक्यूरेट लेके मत चलना कि इतना ही पैसा लगेगा। इससे 10-20% कम या ज्यादा भी लग सकता है, वो अपनी लोकेशन पे डिपेंड होता है। बाकी ये थंब रूल के हिसाब से था, पुरानी जो 10-15 कंस्ट्रक्शन हुई 1000 स्क्वायर फीट के घर में, उनमें 12 लाख रुपया लगा। तो ये जरूरी नहीं है कि उधर 12 लगे आप में 12 लगे, क्योंकि डिजाइन भी अलग होगा, चीजें अलग होती हैं। ये आपको आइडिया हमने दे दिया। ये पार्ट 3 था हमारे कंस्ट्रक्शन हाउस का स्टेप का। अभी पार्ट 4 आएगा एक्सकेवेशन पे या उस पे लेआउट जो हम करते हैं। तो जरूर देखना, सीरीज कंटिन्यू है, चेकलिस्ट पे भी आने वाली है और टेस्ट पे भी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।